देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिस प्रकार की विविधताएं हैं, जो लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश को जानने के लिए इच्छुक हैं, इन सारी बातों को लेकर ये होम स्टे योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने हम लोगों ने शुरू की है, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। और अभी तक 294 होम स्टे बनाने का काम हमने किया है और आने वाले समय में 1000 होम स्टे बनाने का हमारा लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं पर्यटन के रंग गाँव के संग इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो लोग गांव में आते हैं तो वहाँ की संस्कृति को भी वो जानना चाहते हैं। जैसे मकान गांव में होते हैं उसी तर्ज पर वो मकान हम बनाते हैं। उनको चूल्हे की रोटी खाने की इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं वो व्यंजन भी जो गांव के मुख्य व्यंजन हैं वहाँ उनको उपलब्ध होते हैं। और एडवेंचर के रूप में जैसे कोई बैलगाड़ी राइड करना चाहता है या गांव में फल फूल इत्यादि तोड़कर खाना चाहता है, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को ये सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और आने वाले समय में पर्यटन की जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, अभी आपने देखा कि पिछले सत्र में 13 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए, जिसमें धार्मिक पर्यटन में सबसे ज़्यादा लोग आए। फिर वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए जिस प्रकार की विविधता हमारे पास है, हम टाइगर स्टेट हैं, चीता स्टेट हैं, घड़ियाल स्टेट हैं, वल्चर स्टेट हैं, जितने प्रकार की विविधता होनी चाहिए वो सारी विविधताएं मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मुझे लगता है कि विदेशी पर्यटक भी जिस प्रकार से 1,67,000 विदेशी पर्यटक भी मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ को, हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इसके लिए मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम नए नए नवाचार भी कर रहे हैं और एक विजन लेकर कि मध्य प्रदेश कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग निरंतर काम भी कर रहे हैं, नई योजनाएं भी बना रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर भी इसमें अभी पर्यटन विभाग के माध्यम से हेलीकॉप्टर राइड भी हम शुरू करने वाले हैं। और अभी PM श्री वायु सेवा शुरू की, जिसमें विभिन्न स्थानों को कनेक्ट करने का काम किया गया। तो जितने प्रकार के नवाचार हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के बारे में जिस प्रकार की बात करते, जैसे अभी उन्होंने कहा MP अजब है, MP गजब है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप फिल्मी सितारों को नहीं बुलाते, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य रूप से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं और उनके विजन को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ये जो होम स्टे बनाए जा रहे हैं उसमें गाँव के लोगों को ही उसमें हम सब्सिडी देने का काम करते हैं। 5 लाख रुपए तक का जो होम स्टे होता है उस पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी हम देते हैं। जनजातीय कोई बंधु उस बनाता है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और कुल मिला के इसको वो गांव के लोग ही संचालित करते हैं। जिनका घर बना हुआ है उसके बाजू में होम स्टे बनाने की संकल्पना रहती है कि उसके 100 मीटर के अंदर हम होम स्टे बनाएं, ताकि जो विदेश, और उनको ट्रेनिंग देने का भी काम पर्यटन विभाग करता है कि जैसे मान लो आपके यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनके साथ कैसा आचार व्यवहार हमारा होना चाहिए, किस प्रकार हमको उनको मतलब गांव की संस्कृति से परिचित कराना है, किस प्रकार से उनको बैलगाड़ी राइड करानी है या चूल्हे की रोटी खिलानी है, जो वहाँ के स्थानीय साग सब्जी है उसको। तो कुल मिला के ये है कि उनको हम कुल मिला के ये जो सेवा है कहीं ना कहीं गांव के लोगों को रोज़गार देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। पर्यटन के साथ साथ रोज़गार भी मिले, इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता ये है। इसमें बड़े लोगों के लिए नहीं, जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही, जिनके गांव में घर हैं, वो लोग ही इसको बना पाते हैं।